ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 7वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। लंकापति कपीश नल नीला जामवंत अंगद शुभशीला हनुमदादि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनोज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानर राज सुग्रीव, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा सादर सब बरनहि अति प्रेमा। देखी नगर वसन कह रीति सकल सराहें प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं, और नगर निवासियों की प्रेम शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागों सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लोगों, ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भये समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरतों ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी ने कहा है मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बेड़े जहाज के समान हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनिए प्रभु वचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजत सुख नाए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणनि पुण्यतीन नायौ माथ, आशीष दीने हर्षि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सुमन वृष नव संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखई नगर नार नर वृंद। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अट्टारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबई धरे निज 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 द्वारे। बंधनवार पताका केतु, सबने बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्न आदि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाज़ों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएँ लगाई।
बीथी सकल सुगन सिंचाई, गज मने रचि बहु चौक पुराई। नाना भांत सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई, गज मुक्ताओं से रच कर बहुत सी चौके पुराई गई, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तहाँ नारी निछावरी करहीं, दिए आशीष हर्ष उर भरहीं। कंचन थार आरती नाना, युवती सजे करें शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही है और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती है। बहुत सी युवती सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही है। करें आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन कर के। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही है। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। तेऊ या चरित देख ठगी रही, उमा सुगुण नर किम कहाई। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि है उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कर सकते हैं। नारी कुमुदनी अवधसर, रघुपति बिरह दिनेश। अस्त बही विगसत भई, निरख राम राकेश। होय सगुन शुभ विविध विधि, बाजय गगन निशान। पुर नर नार सनाथ करी, भवन चले भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के तापस से मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो ये सगुन शुभ विविध विधि, बाजें गगन निशान। पुर नर नार स्नात करी, बहुन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल की ओर चले। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताई प्रभु दिए बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, है भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नार सुखी सब भइये। गुरु वशिष्ठ दूजे लिए बुलाई, आज सुग्रीव सुदिन समुदायी। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देव हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिनमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छा लगा। कहें वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलम्ब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राजाभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। मुनि श्रेष्ठ,
अब विलम्ब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चले वो हर साई, रथ अनेक बहु बाजी गज तुरत सांवरे जाई। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तह धावन पठाए पुनि मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सुरनायो आए। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। ये नवान पलायन का 8वां विश्राम है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्ट झारी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुवाऊ जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जाता जन धाये, सुग्रीव आदि तुरत अन्वाये। पुण्य करुणा निधि भरत संकारे, निज कर राम जठा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाये प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपान रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोट सद सकय न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। पुण्य निज जटा राम विवराये, गुरु अनुशासन मागी नहाये। करे मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखे सत लाजे। श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लज्जा गए। सासुन सादर जान कहीं, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। श्या राम जय जय राम। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिश शोभती, रमा रूप गुण खानी। देखे मातु सब हर्ष जन्म सुफल निज जानी। श्यावर राम जय जय राम। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा जानकी श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हो रही है। सुन खगेश तई अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काक भूषणी जी कहते हैं, है पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद पूर्वक भगवान के दर्शन करने के लिए आए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं।
और कल की कथा श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 11वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्कृते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।